हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रोमांटिक पोइट्री के बारे में देखने वाले हैं। यानी कि रोमांटिक पोइट्री का आप लोग रोमांटिक रिवाइवल भी कह सकते हैं। तो आप लोग को अगर एग्जाम में रोमांटिक पोइट्री के बदले में रोमांटिक रिवाइवल आ गया तो उसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए नोट्स हम देखते हैं। तो ये नोट्स जो है 3 पेज का है, ठीक है। तो 3 पेज देखकर आप लोगों को डरना नहीं है। ऐसे मैं आप लोगों को फीलिंग समझ सकती हूँ। मैंने भी इंग्लिश लिटरेचर लिया था, तो 3-4 पेज इंग्लिश नोट्स का आंसर्स देख के काफ़ी चक्कर आने लगता था कि मैं कैसे हाउ डू आई रिमेंबर। बट आप लोगों को नहीं डरना है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग को ईजिली नोट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं पहला पैराग्राफ। रोमांटिक पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ द रोमांटिक ईरा एन आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो रोमांटिक पोएट्री जो है वो रोमांटिक एज में देखा गया था, जो कि आर्टिस्टिक कलाकारी थे और साहित्यक और जिसमें म्यूजिकल की भावनाएं भी था, तो जो कि यूरोप में 18th सेंचुरी के एंड में देखा गया था। रोमांटिक पोइट्री मीन्स द पोइट्री ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। तो रोमांटिक पोइट्री का मतलब होता है कि अपना सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं, इमोशंस मतलब अपना फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन कल्पना। इट अपोज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। और यह जो है न्यू क्लासिकल पोइट्री के अपोज था। न्यू क्लासिकल पोइट्री रोमांटिक पोइट्री के अपोज में थे, मतलब उल्टा था। न्यू क्लासिकल पोइट्री अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनल इमोशंस इन देयर पोइट्री। न्यू क्लासिकल पोइट्री के जो पोइट्स थे वो लोग क्या करते थे, अवॉइड करते थे अपना पोएम्स में पर्सनल इमोशंस को देने के लिए। लेकिन रोमांटिक पोइट्री क्या करते थे, अपना पर्सनल इमोशंस को देते थे। तो आप लोग रोमांटिक पोइट्री का मतलब यहाँ पे वो मत समझ लीजिएगा कि उस टाइप का रोमांस का कुछ बात यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं, रोमांटिक पोइट्री में इसमें नेचर से रिलेटेड दिया गया है, मतलब अपना पर्सनल फीलिंग दिया गया, इसलिए इसको रोमांटिक नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसे हम लोग याद कैसे करेंगे इजीली। जैसे कि यहाँ पे है रोमांटिक पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ रोमांटिक ईरा एंड आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो आप लोगों को कीवर्ड बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे रोमांटिक ईरा हो गया है, एंड आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ये हमारा कीवर्ड हो गया। दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप, यूरोप भी कीवर्ड हो गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड इन 18th सेंचुरी। तो ये पूरा 4 लाइन को आप लोगों को 3-4 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों को कीवर्ड्स को बस याद रखना है कि रोमांटिक एज में थे, एंड आर्टिस्टिक था, लिटरेरी था, म्यूजिकल था और उसमें इंटेलेक्चुअल भी था, जो कि 18th सेंचुरी के एंड में यूरोप में देखा गया था। उसके बाद रोमांटिक पोएट्री मीन्स द पोएट्री ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। तो इसमें कीवर्ड क्या हो जाएगा, सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। तो रोमांटिक पोएट्री मीन्स जो होता है कि सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। इट अपोज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो इसमें कीवर्ड हो गया न्यू क्लासिकल पोएट्री, इसका अपोज था। न्यू क्लासिकल पोएट्री में इसका उल्टा था। न्यू क्लासिकल पोएट्स अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनल इमोशंस। तो इसमें कीवर्ड हो गया पर्सनल इमोशंस। न्यू क्लासिकल पोएट्स जो है अवॉइडेड करते थे पर्सनल इमोशंस। तो इसमें कितना देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कीवर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कीवर्ड्स है, ठीक है। इन सारे कीवर्ड्स को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं या फिर अलग से कोई पेज में आप लोग लिख के कीवर्ड्स याद रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग नोट्स में इजीली हाईलाइट कर दीजिए। जब भी आप लोग नोट्स निकालेंगे बस कीवर्ड देख लीजिए और पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए और कीवर्ड्स 3-4 बार देख लीजिए, बस हो गया, आप लोग को नोट्स पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने और भी कुछ पैराग्राफ दिए हैं, यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ है। उसके बाद इन सारे पैराग्राफ को अच्छे से याद कर लेने के बाद आप लोगों को जो कुछ बना के लिखने का चीज़ है वो है यहाँ पे, द मेजर एल्डर रोमांटिक पोएट्स आर। मतलब रोमांटिक पोएट्स में जो प्रमुख पोएट्स थे उनके बारे में दिया गया। वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, कॉलरिज एंड साउदी थे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें यहाँ पे अच्छे से मैंने सबके बारे में लिख लिया है, इन चारों पोएट के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ, स्कॉट के बारे में भी लिख दिया है, कॉलरिज एंड साउदी के बारे में भी लिख दिए हैं। तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है। सबके बारे में जो भी मैंने लिख के दिया है वो सब आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग बना के लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सर वाल्टर स्कॉट एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट साउदी के बारे में मैंने दिया और एक्स्ट्रा एक पोएट के बारे में दिया है, जॉन किट्स। जॉन किट्स काफ़ी फेमस पोएट है जो कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने जॉन किट्स के बारे में भी यहाँ पे दे दिया है। तो आप लोग चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों पोएट्स का नाम आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लेना है। सबसे पहले जो मैंने 3-4 पैराग्राफ दिए थे
इन पैराग्राफ को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, कीवर्ड बना के याद कर लेना, उसके बाद जो पोइट्स का नाम याद कर लेना और उसके बाद बस पोइट्स का नाम में पोइट के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, उसको बना के लिख देना है, बस हो गया। आप लोग को आधा घंटा, हाईएस्ट 1 घंटा में आप लोग का नोट्स पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा, आई एम श्योर। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा सजेशन समझ में आया होगा, तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।